सभी प्यारे छात्र छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अध्याय 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल के नाम से सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग छठा चैप्टर पहला हमने छोड़ रखा है अभी, तो छठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग को समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे और उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये सब बातें करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम जो भी सवालों को कर रहे हैं वो सब पुरानी किताब से कर रहे हैं। नई किताब हमें लेनी है जिसको अभी हमने ख़रीद नहीं पाया है, पहुंच नहीं पाए हैं बाज़ार में। तो जब हम ख़रीद लेंगे तो उसमें कुछ सिलेबस कम हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ सवालों को करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को समझेंगे, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, क्या क्या निकालना है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, अवकलज के ही प्रयोग से हम ये सब चीज़ें जान पाएंगे। अब अभी तक हम लोगों ने अध्याय 5 में अवकलन को अच्छी तरीके से सीख लिया है। यदि आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए और तब आपको अच्छा समझ में आएगा। अवकलन आना चाहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर अवकलन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में अवकलज की सहायता से किन्हीं राशियों में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने में इसकी सहायता लेंगे। और देखिए, किसी भी रेखा का, किसी बिंदु पर किसी भी रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, उसके अभिलंब का समीकरण, और देखिए यहाँ पर कुछ फलनों के हम लोग उच्चतम मान उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम मान निम्नतम बिंदु पर ज्ञात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर कुछ फलनों को जिनमें हम लोग वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन उनको समझेंगे, उनके अंतराल को निकालना समझेंगे। और कुछ राशियों के सन्निकट मान को भी यहाँ पर हम लोग अवकलज के प्रयोग द्वारा निकालना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग चूँकि एक्सरसाइज 6.1 की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को राशियों में परिवर्तन की दर से हमें सवाल लगाने हैं। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे हम यहाँ पर लिखें, क्योंकि यहाँ पर पूरा अवकलन का ही यूज है। तो देखिए, यदि हम लोग लिख दें ds/dt, तो इससे देखिए बच्चों हमारा अभिप्राय क्या है। यस, ये जो यस है ये दूरी है और टी यहाँ पर कोई समय है। तो यहाँ पर इससे अभिप्राय है कि समय के सापेक्ष यस के परिवर्तन की दर से हमारा अभिप्राय है। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग हमारे पास कोई एक राशि y है और एक राशि x है, तो यदि इसमें हम ऐसा ही संबंध बनाना चाहें तो देखिए ऐसे अगर हम लोग लिख दें dy/dx, तो यहाँ इसका अभिप्राय है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर से इसका ये मतलब हुआ। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम लोग अवकलन को पढ़ के आए हैं, तो इसको बच्चों f'(x) भी लिखते हैं। अगर हम देखिए f'(x) यहाँ पर कोई पॉइंट लें, जैसे हम ऐसा कह दें f', यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे भी आप यहाँ से देखिए, यहाँ से dy/dx, इसको x बराबर x0, इसको x0 पढ़ेंगे। तो ऐसे जो भी हमारा इधर जो भी मान आएगा उसमें हम जब x का मान रखेंगे, जो भी हमें दिया होगा, तो इस प्रकार से हम लोग इस dy/dx को निकाल। और अगर बच्चों हमसे दो राशियों में, जैसे हमारे पास x और y दो राशियां हैं, इसमें दोनों राशियों में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, परिवर्तन, तो फिर कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। सीधा सा तरीका है dy/dx निकालने का। आप क्या करें, आप dy/dt कर दें, मतलब आप y में t के सापेक्ष अवकलन कर दें और यहाँ पर dx/dt कर दें। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास दो राशियां हैं और उन दोनों राशियों में t के सापेक्ष यदि हम लोग परिवर्तन की दर को निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
तो ज़्यादा तो कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवकलन का यूज है, अवकलन अच्छी तरीके से आप लोगों को आता है। तो बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अभी सवालों को लिखेंगे। और देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ फार्मूले भी याद रखने होंगे। जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, और घन का आयतन, और ऐसे तमाम फार्मूले हम लोगों को, जैसे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, इस प्रकार से यहाँ पर यूज होते हैं। तो वो हम लोगों को आने चाहिए। जैसे हम लोग वृत्त का पृष्ठ भी जैसे आता है इसमें बीच बीच में सवालों में। अभी हम लोग यहाँ पर सवाल लिखेंगे तब बात समझ में आएगी। जैसे घन का पृष्ठ होता है, ठीक है, तो घन के पृष्ठ वाले भी सवाल हम लोग करेंगे। तो साथ ही हम अभी देखिए बच्चों, अभी हम पहला सवाल लिखेंगे और उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी लिख लें हम, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल नोट कर लिया है। तो यहाँ पर थ्योरी वाले सवाल हैं, यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि सवाल लिखने में थोड़ा समय जाता है। इसलिए हम लोग सवाल को लिख के जब करते हैं तभी सवाल समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है और हम पुरानी किताब से ही सवालों को कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले आप भाषा को समझिए। क्या पूछा गया है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को आपको ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है? इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि आर बराबर, हमारे पास दो पार्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर 3 सेंटीमीटर और बी में हमारे पास आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब आप सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो आपको हमने अभी बताया था कुछ फार्मूले याद करने होंगे, जो आपको याद ही करने होंगे। मतलब एक आप नोट करके लिखें, सभी फार्मूलों को इकट्ठा लिख लें, बार बार देखते रहें तो याद रहेंगे। तो देखिए, यदि हम इसका सलूशन करें तो देखिए, यदि हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को ए से डिनोट कर दें, वृत्त के मान लें वृत्त का क्षेत्रफल, माना ऐसा लिख लेते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, और इसमें त्रिज्या तो बताया गया है आर के सापेक्ष। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल को एरिया होता है, इसलिए ए से डिनोट कर ले रहे हैं। तो अब आपको देखिए करना क्या है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर तभी आपको पता लगेगी जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन का पूरा चैप्टर ही है। तो देखिए कैसे आप अवकलन करोगे, और आर के सापेक्ष करना है, ठीक है। यहाँ पर आर के सापेक्ष बताया गया है, वैसे तो और सवालों में और तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसका अवकलन कर दें आर के सापेक्ष, डी ए अपॉन डी आर कर दें, तो देखिए पाई तो एक कांस्टेंट है, आर का अवकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, और आर पर घात 1 रह जाएगी। तो इसमें आपका 2 पाई आर आ गया है। तो ये आपका डी ए अपॉन डी आर के बराबर आ गया है। अब आपको क्या करना है, हम लोग ए पार्ट को देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पार्ट को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बच्चों, डी ए अपॉन डी आर को 2 पाई आर निकाल लिया है। अब चूंकि आर बराबर आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिए इसमें 3 सेंटीमीटर। सवाल बहुत सरल होते हैं, एक बार आप वीडियो को पूरा देखें। 2 पाई इंटू 3, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 पाई। अब ठीक है, 6 पाई हो गया है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोगों को लिखना है मात्रक। तो देखिए क्षेत्रफल ऊपर है और नीचे ये आर भी कोई दूरी ही है, त्रिज्या है तो कोई दूरी ही है। तो बस एक सिस्टम से इसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल, और चूंकि ये आर बराबर हमारे पास सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में भी एक
दूरी ही है तो उसको भी आप सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दें तो सेंटीमीटर नहीं, आपको काटना कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बी पार्ट की बात करें तो बिल्कुल अवकलन तो ये हम लोगों ने कर ही लिया है, तो दोबारा से आपको दिखाते हैं। तो ए बराबर आपके पास पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आप डी ए अपान डी आर करेंगे क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आपको 2 पाई आर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आर का मान रख देंगे, अब की बार में 4 सेंटीमीटर है, डी ए अपान डी आर, तो बिल्कुल 2 इंटू पाई इंटू 4 ये हो गया है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 पाई, और बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसके मात्रक को जैसे यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर बटे में, या फिर प्रति ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने इस सवाल को समझ लिया है। यहाँ पर आपको जैसा दिया होगा वैसा यहाँ पर आर के सापेक्ष बताया गया था, तो हम लोगों ने आर के सापेक्ष ही इसका अवकलन किया है। और अगला सवाल अभी हम लोग लिख रहे हैं, फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल नोट कर लिया है, और इसमें ये दिक्कत है कि सवाल नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को ब्रेक करना पड़ता है। तो बिल्कुल आपके समझाने के लिए हम नोट कर रहे हैं सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपको ध्यान होगा इस वर्ष से जो पिछली वर्ष निकल गई है उससे पिछले वर्ष में यही क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा गया था। इतना सरल क्वेश्चन, तो ध्यान रहे आपको कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, पहले तो सवाल को पढ़िए, इसमें दिया क्या गया है। यदि आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या दिया गया है तो फिर आप अपना काम कर ले जाएंगे। तो देखिए एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति यस, ठीक है, ये क्या दिया गया है, आयतन की दर से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आयतन की दर दी गई है, आयतन की दर दी गई है, और हमें करना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर घन की बात हो रही है, तो देखिए घन में कुछ फार्मूले आपको नहीं पता होंगे जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हम मान लें, माना, देखिए थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, घन की कोर, घन में कोर होती है, उसको यक्स मान लिया आपने, ठीक है, यक्स सेंटीमीटर ऐसे मान सकते हैं, और घन की कोर यक्स है, और भैया आयतन घन का आयतन जैसे हम लिख दें, घन का आयतन v है, ऐसा हमने माना है, ठीक है। और आप पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो और पृष्ठ क्षेत्रफल यस है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये क्या दिया गया है इसका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये घन के आयतन में की दर दी गई है, तो घन का आयतन चूँकि हमने b माना है, और देखिए यहाँ नीचे यस लिखा गया है, यस का मतलब यहाँ सेकंड से है, तो ये देखिए क्या दिया गया है, dv अपान dt दिया गया है, ठीक है। इसको आप अलग से नोट करके लिखिए, ये आपने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, dv अपान dt, ठीक है। अब देखिए अब हमको चाहिए घन के आयतन का सूत्र। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो कि हमने v माना है, तो घन का आयतन आपको पता है भुजा क्यू होता है, और भुजा हमने x मानी है, तो x क्यू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हम लोग घन के पृष्ठ की बात कर लेते हैं। यहीं पर घन का पृष्ठ क्या होता है, हमने तो इसको s मान लिया है, तो यस बराबर घन का पृष्ठ होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा को हमने x माना है, तो यहाँ पर हम 6x स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि dv अपान dt है, तो क्यों ना भैया हम यहाँ पर dv अपान dt बनाने की कोशिश करें।
तो देखिए हम b का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं, dv/dt। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो x है, यहाँ तो x है, तो फिर कैसे अवकलन होगा? तो बिल्कुल आप समझदार हैं। देखिए हम लोग बाद में x का भी अवकलन कर देंगे। तो देखिए ऐसे 3x² dx/dt हो जाएगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो हम थोड़ा और दूसरे तरीके से हम लोग इसको करें। तो देखिए ऐसे कर सकते थे। देखिए यहाँ पर हम d/dx कर दें, यहाँ x³ कर दें, और यहाँ देखिए dx/dt कर दें। तो अब देख लो आप देखो dx से dx को कैंसिल कर दो, बचा क्या आपके पास d/dt। हम v का अवकलन d/dt तो कर रहे थे, v को t के सापेक्ष ही तो अवकलन कर रहे थे, तो बात तो वही है। अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसका अवकलन तो हम x के सापेक्ष कर ही लेंगे, ये 3x² हो जाएगा, और ये जो है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, यही तो हमने यहाँ किया था। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या आवश्यकता है? अब dv/dt चूँकि हमारे पास ये 8 है तो इसको 8 लिख लें। 8 बराबर हमारे पास 3x² dx/dt आ गया है। ठीक है बच्चों, ये आ गया है। अब क्या करें? अब यहाँ से तो कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे छोड़िए। अब देखिए हम इस पर आते हैं। हमें तो भैया पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ठीक है, तो देखिए हमारा s बराबर 6x² है। ठीक है, अब देखिए इसका यदि अवकलन हम t के सापेक्ष ही तो करेंगे, तो ds/dt हो जाएगा। तो बस यही फंडा यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 12x dx/dt आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं अब क्या करें? तो यहाँ से देखिए यहाँ पर dx/dt आया है, तो यहाँ से हम dx/dt को निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, dx/dt बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ये 8/3x² आ जाएगा, 8/3x² आ जाएगा। इसको उठा के वहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो ये 12x गुणे, और ये कितना है 8/3x² आ गया। अब क्या करोगे? अब देखिए x से एक ये x गायब हो जाएगा, और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ऊपर कितना हो गया, 8 चौकू 32 हो गया है। और बच्चों यहाँ देखिए आपके पास x भी बचा हुआ है। ठीक है, नीचे तो सब कट गया था x। ठीक है, अब चूंकि इसी सवाल में किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर थी, तो हम इसको भी यहाँ पर इसका भी काम कर रहे हैं। x बराबर दिया था 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 32/12। अब इसको यदि काटें तो देखिए 4 तियाँ 12, 4 8 32, तो बच्चों ये 8/3 आया है। अब इसका चूंकि आपको मात्रक भी लिखना है, तो देखिए यस है ऊपर और नीचे क्या है t है, और यस यहाँ पर क्या है 6x²। तो ये देखिए ये दूरी ही है, तो है दूरी ही है, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति आपको t है, तो इसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे, समय है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति यस। ठीक है, तो यदि आपको ये 2 सवाल हमारे बताए हुए समझ में आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, 8 बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सभी दोस्तों में शेयर करें। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, और आप हमारा सहयोग करें।